हाय स्टूडेंट्स। तो हम अभी तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी मेडिटेरियन रीजन के टूवर्ड एग्जामिन करो। तो आंसर है यूरोपियन यूनियन ईयू हमेशा मेडिटेरियन रीजन, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथर्न यूरोप के कंट्रीज पर स्पेशल ध्यान देता है। मतलब ये जो रीजन है इनको मेडिटेरियन रीजन बोला जाता है ईयू के लिए। ईयू चाहता है कि ये रीजन प्रॉस्पेरस और स्टेबल हो क्योंकि ये यूरोप के क्लोज हैं और यूरोप की सिक्योरिटी, माइग्रेशन और ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है। तो यूरोप चाहता है कि अगर ये कंट्री स्टेबल रहेंगी तो इनकी सिक्योरिटी को कोई भी अ, नुकसान नहीं होगा और जो ट्रेड होगा वो आसानी से हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, मेडिटेरियन रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है ईयू के लिए। ये यूरोप और को अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करता है। ये ट्रेड और माइग्रेशन का की रूट है। टेररिज्म, इलीगल माइग्रेशन और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जैसी प्रॉब्लम यूरोप को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए ईयू का पॉलिसी कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। तो ये कहना चाहते हैं कि ईयू अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है। ये जो भी ये मेडिटेरियन रीजन है और ट्रेड माइग्रेशन के लिए बहुत ही की रूट है। मतलब जो भी ट्रेड होगा इस रूट से ही होगा। टेररिज्म और इलीगल माइग्रेशन और अदर जो भी इलीगल एक्टिविटी होती हैं वो जैसे हर कंट्री को इफेक्ट करती है वो ईयू को भी वैसे ही अफेक्ट करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, मेन ईयू पॉलिसीज फॉर मेडिटेरियन, जो भी मेडिटेरियन है उनके लिए ईयू यूरोपियन यूनियन की क्या पॉलिसी है। सो द फर्स्ट पॉइंट ए, बार्सिलोना प्रोसेस 1995। जो पॉलिसी 1995 में, यह पहला पॉलिसी था ईयू और मेडिटेरियन कंट्री को एक साथ लाने के लिए। जो ये पहली पॉलिसी थी जिसके जरिए यूरोपियन कंट्री और मेडिटेरियन कंट्री एक साथ आए। गोल गोल जो इसके गोल थे वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, सोशल और कल्चर एक्सचेंज। तो जो पॉलिटिकल पार्टनरशिप है वो मेन थी, दोनों जो भी गवर्नमेंट है उनके बीच पार्टनरशिप होगी और सिक्योरिटी को वो इम्प्रूव करेंगे। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ट्रेड जो मेन इकोनॉमिक का हिस्सा रहता है वो इसमें कवर होता है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में। सोशल और कल्चर एक्सचेंज, सोशल मीन द पीपल एक दूसरे के इधर जाएंगे और ट्रैवल करेंगे, जो सोशल और कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। इसका एम था यूरोप और मेडिटेरियन पार्टनरशिप बनाने का। तो दोनों में बनाने के लिए ये बार्सिलोना प्रोसेस पॉलिसी 1995 में लाई गई थी। नाउ द सेकंड पॉलिसी है यूनियन फॉर मेडिटेरियन, यूएफएम 2008। तो इसने जो हम बार्सिलोना प्रोसेस को रिप्लेस किया। इसमें 27 ईयू मेंबर और 15 मेडिटेरियन कंट्री शामिल हैं। तो इसमें 27 जो पूरी ईयू कंट्री हैं वो और 15 मेडिटेरियन कंट्री इंक्लूड हैं, जो ये यूनियन ऑफ मेडिटेरियन है जो 2008 में बना है। फोकस है प्रोजेक्ट जिस जैसे जैसे एनर्जी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और वुमन राइट्स। तो एनर्जी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट, वुमन्स राइट को बढ़ावा देना है। ये दोनों साइड को कॉमन चैलेंजेस पर साथ काम करने में हेल्प करता है। ये तो दोनों साइड मतलब जो ईयू कंट्रीज हैं और 15 मेडिटेरियन कंट्री हैं उनमें एक साथ काम करने के लिए हमें एनकरेज करता है और हेल्प करता है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन जो थर्ड है वो यूरोपियन नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड मतलब जो भी उसके पड़ोसी हैं। तो तो 2004 में ये लॉन्च हुआ। इसमें मेडिटेरियन कंट्री शामिल हैं। ये फाइनेंस एड और बेटर ट्रेड एक्सेस देता है उन कंट्रीज़ को जो अपनी इकोनॉमिक और पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करते हैं। तो जो भी अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए ईयू जो है उनकी हेल्प करता है। ईयू चाहता है कि ये कंट्रीज़ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। तो ईयू चाहता है कि ये कंट्री अपने इधर
डेमोक्रेसी और गवर्नेंस जो भी है उसको और अच्छे से अच्छा करें। फोर्थ पॉइंट जो है वो चैलेंजेस इन रीजन, जो भी चैलेंज है इस रीजन में वो हम डिस्कस करेंगे। ईयू के एफर्ट के बावजूद इस रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन है कि सरकारें आ जा रही हैं और अच्छे से काम नहीं हो रहा है। जैसे इसमें सबसे पहला है लीबिया और सीरिया, जिसमें लीबिया और सीरिया में ऑलरेडी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और जो सेकंड पॉइंट है माइग्रेशन क्राइसिस, हज़ारों लोग जो है यूरोप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उधर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। उसके बाद रिलीजियस और एथनिक टेंशन, तो जो भी रिलीजियस है जिसके चलते बहुत सारी टेंशन हो गई है, मतलब टेररिज्म और बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, उसके कारण ईयू भी इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि लोग जो भी है कुछ कंट्रीज़ में सुसाइड अटैक वगैरह और जो भी टेररिस्ट हैं वो अटैक करते हैं, और ईयू पे भी इस पे खतरा बना हुआ है क्योंकि ईयू आल्सो उनकी नेबरहुड कंट्री है। कुछ कंट्री को लगता है कि ईयू बिग बॉस की तरह बिहेव करता है और उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता। सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होते, क्यों? ट्रस्ट और फंडिंग की कमी होती है। तो जो भी है सारे प्रोजेक्ट जो भी ईयू ने यूरोपियन यूनियन ने चला रखे हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, कई बार फंडिंग की कमी की वजह से और कई बार एम की कमी से ये फेल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट रिसेंट फोकस एरिया, तो जो ईयू जिन पे रिसेंटली फोकस कर रहा है वो इलीगल माइग्रेशन को रोकना। तो जो भी इलीगल माइग्रेट हैं उनको रोकने के लिए हो रहे हैं। तो तुनिशिया, इजिप्ट, लेबनान को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, तो इन कंट्रियों को वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहता है। इराइज फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से डील करना, क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करना। तो जो इसराइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर वो मेन उसका फोकस है, ताकि पीसफुल उधर उस एरिया में पीस आ जाए। और क्लाइमेट एक्शन में जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको ईयू बहुत प्रमोट करता है, ताकि नेचर की को हम अच्छे से यूज़ कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। नाउ जो लास्ट है वो कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ईयू की मेडिटेरियन पॉलिसी पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन पर बेस्ड है। ईयू चाहता है कि रीजन स्टेबल, डेमोक्रेटिक और प्रॉस्पेरस हो, लेकिन इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। ईयू पॉलिसी का सक्सेसफुल म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रीजनल प्रॉब्लम को सीरियसली डील करने पर डिपेंड करता है। तो ईयू चाहता है कि ये जो रीजन है इधर डेमोक्रेसी और स्टेबलेंस आ जाए, और जो भी पॉलिसीज़ हैं ईयू की इन इन कंट्री को उनका बेनिफिट मिले, ताकि उनमें भी स्टेबिलिटी आए और ईयू को भी कोई उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।